आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। आज का जो क्लास है वह है बायोलॉजी से। बायोलॉजी इसमें हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन ब्लड। हम आज देखेंगे रोग के बारे में। अगर आपके पास पूछता है कि आपका इंसुफिलिया बढ़ गया है, बायोफिलिया बढ़ गया, ये क्या है? इंसुफिलिया, बायोफिलिया, आरबीसी बढ़ गया है, डब्ल्यूसी बढ़ गया है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आपको देख रहे हैं कि आप ये लिक्विड जो पार्ट है, लिक्विड पार्ट में एक सिर्फ प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के बारे में यहाँ जो हम जानना है कि ब्लड में प्लाज्मा का मात्रा 55 से 60% होता है। यानी ब्लड जो होता है यानी सॉलिड पार्ट में आपको कितना होता है? 55 से 60% होता है। 55 से 60% होता है। और हम बात करें सॉलिड पार्ट में यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेट्स में 40 से 50% पाया जाता है। ये मैंने इसमें कितना 40 से 50% पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। ये प्लाज्मा है, इसमें 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि प्लाज्मा में फाइब्रोजीन एंड हाइड्रोजीन इत्यादि प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में फाइब्रोजीन और हाइड्रोजीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य है, अगर प्लाज्मा का देखा जाए मुख्य कार्य ये है कि शरीर का जो भोजन है उसको पूरे शरीर में प्रवाहित करना। उसके बाद अगर हम ये फाइब्रोजीन और हाइड्रोजीन को निकाल दें, ये दोनों प्रोटीन है, इसको अगर निकाल दें, बचे हुए भाग को हम सीरम कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह हमारा ये लिक्विड पार्ट का था। आपको ये था प्लाज्मा, ये आपने पढ़ा प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा, भी हम अभी पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे सॉलिड भाग, ये हम पढ़ेंगे सॉलिड पार्ट्स। सॉलिड पार्ट्स में हम ब्लड में पढ़ेंगे अगर, तो इसमें 3 चीज़ पढ़ेंगे हम। एक तो आरबीसी, इसका देखा जाए तो रेड, यानी बी से ब्लड, आप सेल्स कह सकते हैं, सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। आरबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसमें कितना परसेंट क्या होता है, इसमें कितना से कितना सेंटीक्यूब में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, महिला में क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। चलिए हम आरबीसी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो आरबीसी का जो है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिकाएँ के बारे में अगर हम खोज के बारे में पूछे, खोजकर्ता कौन है? आरबीसी का। कि आरबीसी का बहुत योगदान है। ब्लड में सबसे अधिक जो है मात्रा में, यानी 40% में सबसे अधिक आरबीसी पाया जाता है। क्या कि आरबीसी जो होता है बहुत छोटा कहने, सबसे मैंने छोटा सेल्स कहा जाए पूरे ये बॉडी का, तो सबसे छोटा आरबीसी है। तो इसका खोज किया जो एंटनी लेवेनहॉक, इसका खोज करता है एंटनी लेवेनहॉक्स। इन्होंने रेड ब्लड सेल्स के बारे में खोज किया। अगर देखा जाए तो आरबीसी में सभी रीढ़धारी प्राणियों में जितने भी रीढ़ होते हैं, जितने भी प्राणी के अंदर रीढ़ होते हैं, उस सभी में पाया जाता है आरबीसी। उसके बाद ये जो आरबीसी सभी रीढ़धारी प्राणी में पाए जाते हैं। रक्त की सबसे प्रमुख कोशिकाएं हैं, यानी जिसे रक्त देखते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी के 4 पार्ट हुआ। उसके बाद हम प्लेट्स की अगर बात करते हैं तो ये सभी में क्या है? प्रमुख है, सबसे मुख्य यही है। और इसमें इसका संख्या सबसे बड़ी है, यानी इसका सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। कौन? ये आरबीसी। पूरे ब्लड में 40% भाग सिर्फ आरबीसी का होता है। मानव में रक्त में केंद्रक नहीं पाए जाते। अगर कोई मनुष्य है तो उसमें रक्त में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यानी उसमें सेंट्रल, यानी केंद्रक का अर्थ है उसमें सेंट्रल नहीं होता है। और परंतु ऊँट, एक अपवाद में है ऊँट, जिराफ और लंबा, ये प्रजाति हैं। इनमें आरबीसी में, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक उपस्थित होते हैं।
ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आरबीसी किन प्राणी में केंद्रक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक सेल में उपस्थित होते हैं, तो ये है ऊंट, जिराफ और लंबा, ये प्रजाति है। उसके बाद इसका अगर निर्माण स्थल देखा जाए कि हमारा जो ये ब्लड जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आखिर ये निर्माण होता कहाँ है। इसका निर्माण देखा जाए तो लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, जब मनुष्य जब बड़ा हो जाता है तब। लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में यानी माँ के गर्भ में जब रहता है बच्चा, तो वहाँ ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसका ब्लड कहाँ तैयार होता है। तो उसका ब्लड कभी कभी पीलिया में हो जाता है, कभी कभी एक लीवर में हो जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना है कि पीलिया अगर आंसर होगा तो पीलिया मारिए, अगर ये दोनों में से कोई एक आंसर देता है, या पीलिया देगा तो लीवर नहीं, लीवर देगा तो पीलिया नहीं। यानी बच्चा का भ्रूण जब होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो वहाँ ब्लड अगर पूछता है कि ब्लड का निर्माण आरबीसी निर्माण कहाँ होता है, तो पीलिया मारिए या यकृत मारिए। लेकिन जवान जैसे हम हैं और आप हैं, उस तरह अगर बच्चा है तो उसका वयस्क मानव में ये अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण स्थल के बाद अगर हम आरबीसी के आकार के बारे में बात करें तो इसका बायो कनकेव होता है। आरबीसी का आकार जो होता है बायो कनकेव होता है, हिल अवतल होता है। अगर इसका संख्या देखा जाए आरबीसी का, क्योंकि सबसे छोटा ये कण है, यानी सबसे छोटा कण है पूरे शरीर के पार्ट का, सबसे छोटा कण पूछा जाए यानी सेल्स पूछा जाए तो यही हमारा आरबीसी है। आरबीसी के अगर देखा जाए इसका संख्या काउंट किया जाए तो 1 सेंटी3, मैंने इधर से 1 सेंटी, इधर से 1 सेंटी, एक इधर से 1 सेंटी, 1 सेंटी क्यूब, यानी घनाभ, क्यूब का अर्थ है MQ, यानी वॉल्यूम का आयतन क्यूब होता है। तो 1 सेंटी क्यूब ब्लड में 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पुरुष में पाया जाता है। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पुरुष में पाया जाता है, क्या है कि ये सबसे अधिक पूछा जाता है क्वेश्चन। और महिला में देखा जाए यानी स्त्री में देखा जाए तो 5.5 मिलियन से लेकर 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक पाया जाता है। अगर इसका हम रंग की बात करें, आरबीसी का हम यानी रेड ब्लड सेल का रंग का बात करें, इसका रंग जो होता है वे लाल होता है। लाल होने के कारण क्या है, उसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है। अब पूछा जाता है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि होमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, तो ये आयरन है, लोहा, जो परमाणु संख्या 26 पे आता है। इसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका है, परमाणु संख्या जब पढ़ाए थे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके आई बटन में, वीडियो का आई बटन में दिया गया, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं या लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये होमोग्लोबिन का मेन मुख्य घटक कौन है, आयरन, लोहा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं होमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है, किसी ब्लड में होमोग्लोबिन की मात्रा कितना %, कितना ग्राम होता है, ये देखते हैं। अगर 100 ml, अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं, उसमें 15 ग्राम होमोग्लोबिन होता है पुरुष में। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम पुरुष में होमोग्लोबिन होता है। लेकिन जब वही हम स्त्री की बात करते हैं तो 100 ml ब्लड में मात्र 14 ग्राम स्त्री में होता है होमोग्लोबिन की संख्या। होमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य का रक्त जो है वो लाल दिखता है। अब हम उसका जीवन काल जानते हैं आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल क्या है, आप तो जान गए। आरबीसी का जो मुख्य काम है, शरीर को ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं यानी O2 लेते हैं, वे पूरे जो है होमोग्लोबिन पूरे शरीर में फैलाता है। इसका काम यही है, आरबीसी का मात्र एक यही काम है। फिर सोच लें कि आरबीसी का एकमात्र काम है कि जो हमारा O2 यानी ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर यानी बॉडी में पूरे फैलाना, इसका काम यही है मुख्य। इसका जीवन काल देखा जाए कितना दिन जिंदा रहता है शरीर में, तो 100 से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहता है। जब ये मरता है तो एस्फिलिया या लीवर में जाके मर जाता है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि WBC का शमशान घाट किसे कहा जाता है, एंड WBC जो मर जाता है वो कहाँ जाता है, उसके लीवर जो होता है WBC के शमशान काल कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसके बाद इस पर हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑब्जेक्टिव करना जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव रहेगा। आई बटन में अगर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगले क्लास में आपको WBC और प्लेट्स के बारे में संपूर्ण